Welcome to SST College of Arts and Commerce, Ulhasnagar. This is SST Edupedia. I am Prabhat Singh, Assistant Professor from BCBA Department. Students, I am continuing with our Module 3 of Central Banking, Part 2, and the concept is Supervisory Role of RBI Financial System. In our previous session, we had discussed the concept on money market, and today we will continue with the concept on capital market. So, capital market in India. So, basically what is capital market? ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर हम स्टॉक्स को, सिक्योरिटीज को बाय एंड सोल्ड करते हैं लॉन्गर टर्म के लिए एंड मीडियम टर्म के लिए. एंड अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में कैपिटल मार्केट हमारे पास बहुत ही बड़ा है और बहुत ही फैला हुआ है. उसको अगर हम डील में देखने जाते हैं तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट थिंग इज इट रेफर्स टू द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू बोरो एंड लेंड मनी फॉर अ मीडियम एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. विच मीन्स ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम बोरो करते हैं और लेंड करते हैं मनी को मीडियम टर्म के लिए और लॉन्गर पीरियड के लिए. यहाँ पे द लेंडर्स इन द कैपिटल मार्केट्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट्स, बैंक्स एक्सेट्रा. और अगर हम इनकी बोरोवर की बात करें तो बोरोवर्स में हमें देखने को मिलते हैं बिजनेस यूनिट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस, फार्मर्स, ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट्स. कैपिटल मार्केट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो जितना ज़्यादा कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा उसी का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट हमें हमारे इंडस्ट्रियल ग्रोथ में भी देखने को मिलेगा और हमारी जो जीडीपी है वो भी एक्सीलरेट करेगी. इफ द कैपिटल मार्केट इज स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक, द ग्रोथ रेट गेट एक्सीलरेटेड एट अ फास्टर रेट. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ड्यूरिंग कोविड पीरियड, आप सभी को पता होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो उस समय जो मार्केट था वो क्रैश हुआ था. बट जैसे जैसे कोविड आगे बढ़ते गया उसी की तरह से जो हमारा कैपिटल मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट, वो धीरे धीरे राइज करना शुरू हो रहा था. सो दैट इज स्टार्टिंग फेज जहाँ पर जो सेंसेक्स था हमारा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा भी समय आया वेयर इट क्रॉस 60,000 मार्क. सो ये बेसिकली फोकस करता है कैपिटल मार्केट जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कंट्री का ग्रोथ भी बढ़ता है. देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट में बेसिकली 4 तरह की कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं. सो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, जिसमें गवर्नमेंट अपने सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करती है. देन इक्विटी मार्केट, द वेरियस प्राइमरी मार्केट एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट जहाँ पे फर्स्ट टाइम न्यू शेयर्स को इशू किया जाता है. सेकेंडरी मार्केट है दोज मार्केट जहाँ पर सेकेंड हैंड शेयर्स एंड डिबेंचर्स को बाय एंड सेल किया जाता है. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये ऐसी इंटरमीडियरीज हैं जो कि मार्केट में ग्रो करने के लिए कैपिटल मार्केटों को बनाई गई हैं. साथ ही साथ वी ऑल्सो हैव डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशन लाइक IDBI, IFCI. तो स्टूडेंट्स अब हम एक एक करके इन चारों कंपोनेंट्स को देखते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. सो इसे हम गिल्ट एज मार्केट भी कहते हैं क्योंकि ये जो मार्केट है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड. गवर्नमेंट को जब भी लॉन्गर टर्म के लिए जब उन्हें फंड की जरूरत पड़ती है तो ऐसे में वो इन सिक्योरिटीज को सोल्ड करते हैं और परचेज करते हैं. और जो परचेज किया भी जाता है तो वो कमर्शियल बैंक, LIC और अदर इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग इनको बताया जाता है कि आप इनको परचेज करें. इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड कंपोनेंट विच इज इक्विटी मार्केट, ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पर हम इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट भी इसे कहते हैं, जहाँ पर कॉर्पोरेट्स मोबिलाइज करती हैं कैपिटल को कैसे शेयर्स को इशू करके मार्केट में. ये मार्केट कंसिस्ट करता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट. सो इफ यू टॉक अबाउट प्राइमरी मार्केट, यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर न्यू इश्यूज को मार्केट में पहली बार रेज किया जाता है. इस मार्केट में प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक प्लस गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सभी मार्केट में लिक्विडिटी रेज करने के लिए इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स या फिक्स डिपॉजिट्स को मार्केट में रेज करते हैं. शेयर्स आर ऑल्सो इशू इन द एक्सटर्नल मार्केट एज वेल. सिर्फ हम इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी हम शेयर्स को रेज करते हैं, जिसके अंडर में देखने को मिलता है द टर्म कॉल्ड GDR, इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. द टर्म कॉल्ड ADR विच वी कॉल्ड एज अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय GDR? GDR एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि अमेरिका के अलावा पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर हम शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं. और उसी तरीके से अगर हम ADR की बात करें, सिर्फ अमेरिका में ही उसे कुछ शेयर्स को बाय एंड सोल्ड किया जाता है अपार्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज. सो देन हम आगे बढ़ते हैं. फंड्स आर बोरो बाय इशूइंग बॉन्ड्स इन द एक्सटर्नल मार्केट्स. जब भी हमें अगर फंड्स बोरो करने होते हैं
एक्सटर्नल मार्केट से तो हमें बॉन्ड्स को रेज करना होता है. वेल वाइल देयर इज नो एश्योर रिटर्न्स, एज यू नो कि इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के बाद भी हमें एश्योर रिटर्न्स नहीं मिल पाते हैं, बट बॉन्ड्स हमें फिक्स रिटर्न देते हैं. Thus, प्राइमरी मार्केट कंसिस्ट ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट मार्केट, विच मीन्स ये एक ऐसा फेज है जहां पर न्यू तरीके से शेयर्स को, सिक्योरिटीज को मार्केट में लाया जाता है. देन अब हम देखते हैं व्हाट डू मीन बाय सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इट ऑपरेट्स थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज. हमारे इंडिया में द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था बॉम्बे इन 1887. In 1956, after the independence, there were 7 stock exchanges, and by 2001, 2002, ये 23 तक पहुंच चुका है. ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो इसे हम OTCI कहते हैं, इसे सेटअप किया गया था 1989 में और ये ऑपरेशन हुआ था 1992 में. ये बेसिकली एक ऐसा एक्सचेंज है जो कि मल्टी कम्युनिटीज के लिए बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट या फिर ट्रेडिंग चलती है. द नेक्स्ट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जो कि 1992 में बनाई गई थी, जिसका जो प्रॉपर लोकेशन है इट इज बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स. ये जो प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, साथ ही डिवेंचर्स. और ये एक ऐसा सिस्टम है जिन्होंने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम की शुरुआत की थी, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था. एंड साथ ही साथ द टर्म कॉल्ड सेबी विच इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे 1988 में बनाया गया था. इसका बनने का पर्पस क्या था कि ये पूरे के पूरे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट को मॉनिटर कर सके. बट साथ ही साथ इसमें 1992 में कुछ और भी ज़्यादा चेंजेस किए गए, जिसके अकॉर्डिंग इसे एक प्रॉपर बॉडी बना दिया गया, जिसके अकॉर्डिंग ये दोनों मार्केट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट भी करते हैं, फॉर्मुलेट भी करते हैं और प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर पॉलिसी भी बनाते हैं. देन द थर्ड कंपोनेंट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, like institutions like merchant banks, leasing companies, even mutual funds are termed as financial intermediaries. Like intermediaries means the one who make a link between public with the capital market. They mobilize the saving of the public. Public के पैसों को channelize करते हैं और इस फंड को वो कैपिटल मार्केट में प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि लिक्विडिटी जनरेट होती है. They provide various service like underwriting of new issues. जैसे मार्केट में कोई कंपनी आ रही है न्यू IPO लेकर के, तो उस समय उनको गारंटी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ अंडरराइटिंग. साथ ही साथ न्यू वेंचर्स को सपोर्ट करती है. इवन दे प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज एज वेल. सो इवन इन द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड विच इज इन बिफोर 1991, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली. इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए बिफोर 1991 एंड आफ्टर 1991 इन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. Then our fourth component, which is developmental financial institutions. The government encouraged the establishment of many institutions. Government ने बहुत सारे institutions को encourage किया है, इसका term क्या है कि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फंड्स को प्रोवाइड करे, किसको, प्राइवेट सेक्टर्स को. और इसमें जो इंस्टीट्यूशंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, विच इज़ IFCI, विच इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, IDBI, SFC एंड Exim Bank. These were called developmental institutions और term lending institution, क्योंकि ये मार्केट में बनाई इसलिए गई हैं कि ये डेवलपमेंटल फेज में कंट्रीज को हेल्प कर सके. द गवर्नमेंट एंड RBI प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं एंड फर्दर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं इन सारे डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस को बनाने के लिए, क्योंकि ये बनाई इसलिए गए कि ये देश को डेवलप कर सके. एंड दिस 4 कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, इनका बहुत ज़्यादा डायनेमिक रोल पोस्ट लिबरलाइज एरा में रहा है अंडर द सेबी लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को एजुकेशन देना एंड प्रोटेक्शन देना फॉर मेल प्रैक्टिसेस और फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. इवन ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी आर गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. बेसिकली अगर इसको समराइज करें तो ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के, ये हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी रखती है, साथ ही साथ इन्वेस्टर्स को एजुकेट करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है हर तरीके से, और साथ ही साथ लीडरशिप गवर्नेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी बना करके रखती है. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा मॉड्यूल 3 जहां पर हमने सुपरवाइजरी एंड रोल ऑफ RBI को कंप्लीट किया. इन अवर नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विद अवर मॉड्यूल नंबर 4. थैंक यू.